हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर 10 जो कि सर्किल चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये आया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि एक सर्किल दिया है, उसमें 2 टेंजेंट हैं, TP एंड TQ। ये 2 टेंजेंट है और इसमें कॉर्ड दिया है। देखो, कॉर्ड के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर PQ एक कॉर्ड गिवन है। ओके, ये जो सर्किल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो TP जो टेंजेंट है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। आपको एक बात अच्छे से पता है कि अगर आपको TP पता लग गया तो आपको TQ भी पता है, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है। ये बात आपको सबको पता होगी अच्छे से। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। एक ये जो मेथड जो आपको बुक में दिया है वो मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ये समझने में आती है कि ये जो PQ और TO हैं, ध्यान से समझना, PQ एंड TO ये आपस में परपेंडिकुलर कैसे हैं। तो सबसे पहले इसी को समझाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखो, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है लेकिन समझने के लिए ना थोड़ा सा टाइम तो लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें आपको एक बात समझने वाली है। सबसे पहले देखो, ये मैं रफ में बता रहा हूँ, लिखना आप ऐसे ही जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन समझना दोनों तरीके से, क्योंकि नॉलेज ले लिया ना। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO इसको ऑब्जर्व करो जरा एक बार। ये भी ट्राइंगल बना देता हूं यहां पर, एंड ट्राइंगल TQO, इन 2 ट्राइंगल को ऑब्जर्व करिए जरा। TPO एंड TQO, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? एक बार बताओ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल, ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्योंकि अगर आप TPO ट्राइंगल को और TQO ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि TP एंड TQ 2 टेंजेंट हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, TO 2 ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है, एंड PO एंड QO ये दोनों रेडियस हैं, मतलब रेडियाई हैं सेम सर्किल की, जो कि इक्वल ही होती हैं ऑलवेज। तो SSS से बाई SSS ये दोनों ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO कॉन्ग्रुएंट हो गए? बोलो हाँ या नहीं, ये बात बताओ। ऐसे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का होता है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। बिल्कुल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, नहीं हो गया? सो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। मतलब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं कि TO और PQ कैसे परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसका आगे सॉल्यूशन में रोल होने वाला है। तो दैट्स वाई या तो आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख लें, कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आता है, दैट्स वाई मैं आपको ये अल्टरनेटिव मेथड जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इनको बताओ, ऑल्सो ट्राइंगल POR ये भी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QOR के। जरा एक बार इसको भी ऑब्जर्व करके देखो, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है? POR एंड QR, एक बात बताओ, PO एंड QO ये दोनों रेडियाई हैं, बिल्कुल रेडियाई हैं। अच्छा, OR कॉमन आ रहा है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 POR ट्राइंगल का भी एंगल है और TPO जो ट्राइंगल बन रहा है उसका भी एंगल है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक ये ट्राइंगल हमने बना लिया और इसके अंदर छोटा ट्राइंगल एक और बना लिया, तो ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है जो मैंने शेड किया है और जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल कॉमन है। तो कोई भी एंगल 2 ट्राइंगल में कॉमन हो सकते हैं, मतलब कॉमन हो सकता है। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PR इक्वल होगा QR के, ये बात बताओ बाई CPCT, यस और नो? बताओ क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इसीलिए PR और QR ये दोनों इक्वल होंगे। और किसी भी ट्राइंगल में अगर कॉर्ड जो है बाइसेक्ट होता है ना, तो वो परपेंडिकुलर जरूर होता है, उस पर जो लाइन सेंटर से आती है वो जरूर उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो बस इतनी सी बात है, या तो आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते हैं OR परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये आपकी मर्जी है, या आप इतना कॉन्ग्रुएंट करके दिखा के ये लिख सकते हैं,
या आप ये लाइन लिख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या दिया एक बार ये भी समझा देता हूँ। पहले तो एक बात बताना कमेंट सेक्शन में कि ये बात समझ में आई है नहीं आई है। एक और बात ज़रा समझना अच्छे से कि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। जब जब टाइम मिलेगा मैं आपकी बात का जरूर रेस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। आपके डाउट्स जो है क्लियर करूँगा। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब जरा इस पे आ जाते हैं, इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने क्या किया, ओ से टी को ज्वाइन कर दो। ओके, ज्वाइन कर दिया, हमने भी ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ओ टी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट, यानी ओ टी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर पर। तो ये जो ट्राइंगल है ना पी टी क्यू, ये आइसोस्केलिस हो गया, ऑब्वियसली आइसोस्केलिस ट्राइंगल है क्योंकि टी पी एंड टी क्यू टू टेंजेंट है, ये इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल में अगर टू टेंजेंट या टू साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोस्केलिस ही होगा क्योंकि टू साइड्स इक्वल है। ये बात समझ में आ गई। एंड टीओ इज एंगल बाइसेक्टर, यू नो जब भी किसी भी सर्किल पर टू टेंजेंट होते हैं और उसमें ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोस्केलिस है, तो यू नो ये जो सेंटर से एक्सटर्नल जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना वो एंगल बाइसेक्ट होती है। मतलब यहाँ पर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये बिल्कुल ट्रू है। और वैसे भी आप देखो ये एंगल इक्वल करने का तो एक और तरीका भी है। एक कंसेप्ट को समझने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। एक बात बताओ, ये टी पी ओ और टी क्यू ओ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। यही तो उन्होंने कहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है टी ओ पी टी क्यू का, उन्होंने भी यही कहा है। तो बात तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ओ टी जो है पी क्यू पे परपेंडिकुलर हो गया, इसीलिए जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो ओ टी और पी क्यू आपस में क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। और ऑल्सो एक और बात ध्यान रखना, ये जो ओ टी है ये पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। अगर पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब पी क्यू पूरा कितना है 8, तो पी आर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये बात कंफर्म हो लीजिए। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि जब ओ आर परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर तो पी आर की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। ये बात समझ में आ गई, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा इसके आगे जरा ज़्यादा अच्छे से आपको समझना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमने एंगल 1 और 2 एंगल 2 लिया था, ये बात ठीक है, यहाँ पर लिख लेना एक बार। लेट एंगल पी ओ आर बी एंगल 1 एंड एंगल क्यू ओ आर बी एंगल 2, ये लिख लो, है ना। और यहाँ पर ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, ये आप एक बार लिख लीजिए। एंड एंगल ओ पी आर ये हो गया एंगल 3 एंड एंगल टी पी आर ये हो गया एंगल 4। ये एक्चुअली मान लेते हैं एंगल ऐसे, क्योंकि एंगल बार बार ये टी पी आर लिखना थोड़ा सा लेंदी रहेगा, इसीलिए एंगल 1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये वाला एंगल है, एंगल 3 लिखेंगे तो इसका मतलब ये वाला एंगल है। अच्छा एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर चुके हैं हम। एक बात बताइए नाउ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 90 होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो इस बात को बताइए कैसे एंगल 1 और एंगल 3 का सम 90 डिग्री क्यों होगा, जरा ध्यान से समझना। क्योंकि एक बात बताओ, ये जो पी ओ आर, जरा अच्छे से समझना, पी ओ आर ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 होता है नहीं होता है? मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 होता है नहीं होता है? मुझे बताइए। बिल्कुल होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये 90 उधर सब्ट्रैक्ट में चला गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना आ गया, 90 डिग्री, यही लिखा है। बात समझ में आ गई। ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों आया 90 डिग्री, ये भी जरा समझो। एक बात बताओ कि ये पूरा एंगल 90 का है या नहीं है, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस ट्राइंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। आप कहोगे सर ये कैसे 90 डिग्री आ गया? एक बात बताओ, कोई भी रेडियस एंड टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। पता है ना कि ये क्या है, ओपी रेडियस, और टीपी क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 का एंगल बनता है। तो 90 का मतलब 3 और 4 जो बन रहे हैं वो मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसीलिए 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यस और नो? बात बताइए, क्योंकि इनका सम भी 90 इनका सम भी 90 तो इक्वल इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, एंगल 4। ये बात समझ में आ गई। मीन ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ध्यान रखना एंगल 4, और ये एंगल 90 का है, ये एंगल इधर भी 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर में ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, हेयर इन ट्राइंगल टी पी आर और पी ओ आर ट्राइंगल
POR, इनको जरा ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करो। कौन कौन से ट्राइंगल? TPR एंड ट्राइंगल POR, इनको जरा ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक बात बताइए, क्या इन टू ट्राइंगल्स में टू एंगल कॉमन है? मतलब टू एंगल कॉमन का मतलब टू एंगल इक्वल हैं? कॉमन नहीं कह रहा, इक्वल, जरा समझना अच्छे से। एक बात बताओ, TPR जो ट्राइंगल है, TPR उसका एंगल 4 और POR ट्राइंगल के एंगल 1 के इक्वल है या नहीं है? भाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, यस और नो? इस वाले ट्राइंगल का एंगल 4 है और उस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 इक्वल है कि नहीं? ये ऑलरेडी हम इक्वल प्रूव कर सके हैं। और एक बात बताओ, ये वाला जो ट्राइंगल है एंगल PRT इक्वल हो गया एंगल PRT के एंगल इक्वल कौन सा हो गया? एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? भाई इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, एक बात हमें अच्छे से पता है कि कोई भी टू ट्राइंगल्स में अगर टू एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। वेरी गुड। सो ट्राइंगल ये TPR सिमिलर हो गया ट्राइंगल POR के। पहले तो ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? सिमिलर कैसे हुए समझ में आ गई ना? एक बार अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना, फिर भी समझना है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, अगर ये टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी अच्छी से पता है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट TP अपॉन PO इक्वल टू PR अपॉन OR। अच्छा, अब ये कैसे लिखा जरा समझो। इस वाले ट्राइंगल की साइड TP अपॉन PO इक्वल होगा किसके? इस वाले ट्राइंगल की जो ये वाली साइड ट्राइंगल है ना, ध्यान रखना TPR ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, PR अपॉन OR, इस तरीके से लिखोगे। अब एक बात बताओ कि TP आपको पता है? नहीं पता। अपॉन PO आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, इक्वल टू PR आपको पता है कितना है? PR 4 सेंटीमीटर है। और OR पता है? OR तो नहीं पता, लेकिन OR पता कितना है? 3 सेंटीमीटर है। पता है कैसे? एक बार इसको कर लेना। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, देखो ये जो ट्राइंगल है, जरा समझा देता हूँ, ये पहले लिख लेना एक बार, है ना? PRO जो ट्राइंगल है, इसमें ये वाली साइड 5 है, ये रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर आएगी नहीं आएगी? राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से आएगी नहीं आएगी? तो एक बार इसको करने से पहले इसमें जो OR है ना वो 3 सेंटीमीटर फाइंड कर लेना। यहाँ पे लिख सकते हो, सो OR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेना, ठीक है? ये 3 सेंटीमीटर की साइड आ गया। तो बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। TP इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया? 4 इंटू 5। तो TP की लेंथ कितनी आ गई? 20/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। कितनी आ गई? 20/3। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 20/3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछ लेना, और एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।